दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो उस अपराध की बाबत, उस अपराध के संबंध में पुलिस स्टेशन में जाकर के शिकायत दर्ज करा सकता है। और पुलिस वाले का ये कर्तव्य होता है, क्योंकि सरकार ने उसे इसी चीज के लिए नियुक्त किया है कि वो ऐसी कंप्लेनों पर कार्रवाई करे। तो उसका एक कर्तव्य होता है, वो कानूनी रूप से बाध्य होता है उसके एप्लीकेशन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। लेकिन क्या हो यदि आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाए, लेकिन पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर पर कोई कार्रवाई ना करे? क्या हो यदि आपकी रिपोर्ट को दर्ज ना किया जाए? दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। नए कानून में जो क्रिमिनल लॉ है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिए गए हैं 1 जुलाई 2024 से। और ऐसा ही होगा आपके साथ यदि आप इन नियमों को नहीं समझेंगे कि किस तरीके से नए कानून में प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके से आपको एफआईआर दर्ज करानी है और कब पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर सकता है। क्योंकि कानूनी रूप से उसे ऐसा संरक्षण दिया गया है कि वो आपकी एफआईआर पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता और उसके लिए आप उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप जानिए कि कौन से नियम कानून चेंज हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय कानून है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जो क्रिमिनल लॉ है, जैसे आईपीसी है, भारतीय दंड विधान, जो दंड प्रक्रिया संहिता है सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है, उन तीनों में बदलाव किया जा चुका है। और 1 जुलाई 2024 से नए कानून बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, जिसने आईपीसी की जगह ली है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी की जगह ली है, और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ली है। तो ये जो तीनों कानून है, जो तीनों क्रिमिनल लॉ है, जो भारत के सबसे बड़े कानून है, ये पूरी तरीके से चेंज कर दिए गए हैं। दोस्तों, पहले क्या था, यदि आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते थे और पुलिस अधिकारी आपके एफआईआर को दर्ज करने के लिए मना करता था, तो आप क्या करते थे? तो आप उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करा सकते थे, जो धारा 166 के तहत, धारा 166 बी के तहत की जाती थी। यदि कोई भी लोक सेवक जिसे सरकार ने कोई कार्य के लिए नियुक्त किया है और वो उस कार्य को नहीं करता और जनता को नुकसान पहुंचाने के आशय से कोई भी कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाता था। 1 से लेकर 2 साल की सजा इस सेक्शन के अंदर 166 ऑफ आईपीसी के तहत दी जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, इस सेक्शन को बना दिया गया 198 ऑफ बीएनएस, यानी कि जो 166 था उसे 198 भारतीय न्याय संहिता का बना दिया गया। लेकिन साथ ही उसके साथ ही जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जिसने सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ली है, उसमें एक सेक्शन जोड़ा गया 173 सब क्लोज 3, धारा 173(3). उसके तहत यदि आप कोई एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में लेकर के जाते हैं और पुलिस अधिकारी ये समझता है कि ये विश्वसनीय नहीं है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपकी एफआईआर को निरस्त कर सकता है और आपके द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने के लिए मना कर सकता है। ऐसा उसको कानूनी रूप से ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा, और यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो आप 14 दिन के बाद ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जो पहले लगाई जाती थी 156(3) के तहत, अब लगाई जाएगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के मुताबिक। जो 156(3) है उसे 223 बना दिया गया है। तो आप 14 दिन के बाद ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बीच में आप कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करा सकते यदि पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर को दर्ज कराने के लिए मना करता है और पुलिस अधिकारी ये मानता है कि आपने जो कंप्लेन दी है, आपने जो रिपोर्ट की है, वो कार्रवाई करने के लायक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो कार्रवाई करने के लिए मना कर सकता है और आप किसी तरीके से उसे बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस 2023 उसको ये अधिकार देता है कि वो ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है जिससे कि आपके साथ ऐसा ना हो? तो जब भी आप एफआईआर को दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो एफआईआर में स्पष्ट जानकारी दे, आपके साथ कब घटना हुई, कितनी तारीख को आपके साथ घटना हुई, आप वहां पर क्या कर रहे थे, स्पष्ट रूप से जानकारी दे। उसमें कहानी ना बनाए। कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एफआईआर में कहानी से लिख देते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी ये सोचता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये झूठी दे रहा है। तो आपको कहानी नहीं बनानी है, आपके साथ जो वास्तविक रूप से घटना हुई है आपको वही उसमें बतानी है। आपको रिपोर्ट में वही सारे तथ्य लिखवाने हैं जैसा कि आपके साथ हुआ है, और आपको समय और तारीख को मैंडेटरी करना होगा। आपको लिखना होगा कि किस दिनांक को कितने बजे आपके साथ ऐसी घटना की गई और आप वहां पर क्या कर रहे थे। तो ये सारी जानकारी आपको अपनी एफआईआर में देनी होती है। अगर हो सकता हो तो अपनी एप्लीकेशन को एक वकील के थ्रू लिखवाए। वकील उसे कानूनी रूप से इतना मजबूत करेगा कि पुलिस वाले उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। तो अपनी एप्लीकेशन को आप वकील के थ्रू लिखवाइए। दोस्तों, यदि कोई भी पुलिस अधिकारी आपके एफआईआर पर कार्रवाई करने के लिए मना करता है तो उसको डाक के द्वारा एप्लीकेशन को भेजिए, बाय पोस्ट भेजिए। यदि वो बाय हैंड आपकी एफआईआर पर कार्रवाई करने से मना करता है तो बाय पोस्ट उसको एफआईआर को भेजिए, डाक के द्वारा अपनी एप्लीकेशन को भेजिए, तब जाकर के वो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। तो इन सभी बिंदुओं का सहारा लेकर आप अपनी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज,
कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहां पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।